नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। उत्तर बिहार के सबसे बड़े अस्पताल डीएमसीएच के प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग में दरभंगा ऑब्स्टेट्रिकल एंड गायनेकोलॉजी सोसाइटी तथा पटना के विमेंस हॉस्पिटल एंड फर्टिलिटी रिसर्च सेंटर के संयुक्त तत्वाधान में एक दिवसीय लाइव एंडोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी और लेप्रोस्कोपी वर्कशॉप का आयोजन कर 8 मरीजों का सफल ऑपरेशन किया गया। बता दें कि इस अवसर पर पटना से दरभंगा पहुंचे डॉक्टर संजीव कुमार ने एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी के जरिए स्त्रियों के गर्भाशय और फेलोपियन ट्यूब्स की बहुत सारी बीमारियों को कम काट छांट कर करने का तरीका बताया। वहीं मौके पर उपस्थित प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग अध्यक्ष पूजा महासेठ ने बताया कि जल्द ही गायनिक विभाग के मरीजों का ऑपरेशन दूरबीन विधि से भी किया जाएगा। प्रशिक्षण से पीजी स्टूडेंट काफी उत्सुक दिखे, इसमें मरीजों के उपचार में आसानी होगी। उन्होंने बताया कि विभाग के पास इस तरह के उपकरणों की कमी है, कुछ खराब हो गए हैं, जल्द ही उपकरणों का प्रबंध कर यहाँ भी दूरबीन विधि ऑपरेशन आरंभ किया जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि दूरबीन विधि ऑपरेशन साइंस का वरदान है। देखिए, अभी तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स पहले से अवेलेबल हैं। कुछ इंस्ट्रूमेंट जो है सो उन्होंने टेस्ट किया था, फंक्शनिंग है। कुछ में हम लोग कुछ और सामान की ज़रूरत है, जो कि फिर से हमारा जो हिस्ट्रोस्कोपी है वो चालू हम लोग कर सके। अभी हम लोग डायग्नोस्टिक भी यहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ इंस्ट्रूमेंट जो हमारा ख़राब है उसको हम लोग को या तो परचेज करना होगा, उसको फिर ठीक करवाना होगा। और आज बच्चों ने सीखा है, देखा है, तो अभी देखने के बाद ही जो है सो करने की इच्छा जागृत ज़्यादा होती है। इंस्ट्रूमेंट बहुत सारे अवेलेबल है, कुछ माइनर कुछ प्रॉब्लम्स जो है उसको हम लोग अभी अब देखेंगे डिपार्टमेंट से, इसको रेक्टिफाई करके और हम लोग इसको जल्द शुरू करने जा रहे हैं। गायनी एंडोस्कोपी की बात, उसमें 2 हिस्सा हुआ, एक हिस्ट्रोस्कोपी है, दूसरा लेप्रोस्कोपी है। ये दोनों ही विधि महिलाओं में बच्चेदानी, अंडेदानी और ट्यूब संबंधी कोई भी बीमारी को लेकर के करते हैं हम लोग। जिसमें जो बच्चेदानी के अंदर दूरबीन डालते हैं तो उसको हिस्ट्रोस्कोपी कहते हैं, जो पेट में दूरबीन डालते हैं उसको लेप्रोस्कोपी कहते हैं। तो आज की इरा में जैसे गॉल ब्लैडर निकलता है उसी तरह से दूरबीन से बच्चेदानी निकलती है, या अंडेदानी में कोई सिस्ट है तो वो भी दूरबीन से निकलती है। बच्चेदानी में कोई रसौली हो, बड़ी रसौली, और जिसको हम लोग फाइब्रॉइड कहते हैं, वो भी दूरबीन से निकलती है। मतलब पेट पे मामूली सा 5 mm या 10 mm, अगर ऐसे समझिए तो पेंसिल के मोटाई का छेद, जिसमें कि हैंडी प्लास साट करके मरीज को रिलीज कर दिया जाता है। उसमें टाँके की भी कई बार जरूरत नहीं पड़ती, नहीं तो मैक्सिमम 1 टाँका लगता है। तो ये मरीज के लिए एक तरह से कहा जाए तो गिफ्टेड सर्जरी है, वरदान है। ऑपरेशन अगर हो तो दूरबीन से ही हो। और आज के दौर में हर गायनेकोलॉजिस्ट को बच्चेदानी के अंदर हिस्ट्रोस्कोपी या पेट के अंदर लेप्रोस्कोपी वाली सर्जरी जानने की ज़रूरत है, जिसमें डॉक्टर पूजा महासेठ जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं अभी डीएमसीएच में, मैडम का बहुत सहयोग था। और बहुत सारे जो पीजीएसआर हैं वो भी इस चीज़ को इसके बारे में ट्रेन हुए, और ये सबको जानने की ज़रूरत है। अब इसके बिना आगे का गायनी या कोई भी ऑपरेशन की विधि नहीं चलेगी, दूरबीन करना ही करना। इसमें 2-3 फायदे हैं। एक तो एक सामान्य ऑपरेशन का मतलब कि जैसे गाल ब्लैडर में है तो गाल ब्लैडर निकला, तो बच्चेदानी में दोष है या गोला है तो गोला निकला। लेकिन इसमें एक सेगमेंट है जिसको हम लोग फर्टिलिटी इन्हांसिंग सर्जरी कहते हैं या करेक्टिव सर्जरी कहते हैं, जिसमें बच्चेदानी के अंदर कुछ दोष है, ट्यूब में कुछ दोष है, उसको ठीक करते हैं। जैसे अभी कई मरीजों का बच्चेदानी के अंदर ट्यूब बंदी थी तो उसको कॉर्निवल कैलकुलेशन करके हमने ट्यूब को खोला, तो और बच्चेदानी के बीच में दीवार थी जिसको सेप्टम बोलते हैं, सेप्टल रिसेक्शन किया गया। तो ये सर्जरी प्री रिक्विजिट भी है, नहीं तो उनको 3 बार 4 बार बच्चा लॉस हो चुका था। सेप्टम हटाने के बाद अब वो घर बच्चा ठहरने का बिल्कुल बढ़िया हो गया। तो उसमें लोग आगे आईवीएफ के बिना भी बच्चा कर सकते हैं, क्योंकि अगर ट्यूब बंद रहता तो आईवीएफ के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। अगर एक भी ट्यूब खुल गया दूरबीन से करने के बाद, और हमारा अपना जो एक्सपीरियंस है, अगर 100 लोगों को हम ट्यूब खोलने का प्रयास करते हैं बच्चेदानी या एचएसजी में ट्यूब की बंदी को, तो 100 में 80 लोग का कम से कम ट्यूब खुलता है। ये बहुत बड़ी संख्या है। यानी अगर ये ट्यूब नहीं खुलता तो वो 80 भी आईवीएफ के लिए कैंडिडेट होते, तो वो आईवीएफ से नॉन आईवीएफ जो बहुत ही सस्ता होता है। तो हम चाहते हैं कि ये चीज़ें हर जगह डिस्ट्रिक्ट टाउन उसके ब्लॉक लेवल तक गायनेकोलॉजिस्ट करें। आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरियों बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।
अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।